रुड़की विधानसभा क्षेत्र के अंदर डीएवी कॉलेज के मैदान में यहां पर प्रियंका गांधी की रैली का आयोजन था और यहां पर तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी मंच पर एक साथ दिखे। आपको बता दें कि रैली समाप्त हो चुकी है और रैली में जो प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत यहां पर की, तमाम जो वहां पर जनता मौजूद थी, कार्यकर्ता मौजूद थे, सभी का अभिवादन किया और हर हर गंगे के साथ उन्होंने शुरुआत की है। और इस कह सकते हैं कि इस रैली के माध्यम से जो भाषण उन्होंने दिया है, सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, चाहे वो महिलाओं की बात उन्होंने की है, युवाओं की बात उन्होंने की है और किसानों की बात यहां पर की है। तो सभी को लेकर उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने महिलाओं का जिक्र करते हुआ कि जब 2-3 साल पहले मैं महिलाओं की नारी शक्ति को लेकर बात करती थी तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था और आज जो है चुनाव स्तर पर है तो मोदी सरकार नारी शक्ति की बात करती है। इसके अलावा उन्होंने इसी को लेकर अंकिता हत्याकांड का जिक्र किया, हाथरस की घटना का जिक्र किया और मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ बर्बरता का भी जिक्र किया है। उत्तराखंड में आई है तो उन्होंने पलायन को लेकर भी कहा कि उत्तराखंड में पलायन ज्यादा होता है और इसीलिए क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिससे कि यहां के लोगों को रोजगार मिल सके। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि 30 लाख वैकेंसीज हैं, यानी 30 लाख अभी भर्तियां हैं, लेकिन उनको भरने का काम सरकार नहीं कर रही है। उन्होंने कांग्रेस की गारंटी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये 30 लाख वैकेंसी भरने का काम सबसे पहले कांग्रेस की सरकार करेगी। इसके अलावा किसानों की भी बात उन्होंने कही है कि किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों के लिए एक एमएसपी का कानून बनाया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड में भी पेपर लीक हो रहे हैं तो पेपर लीक को लेकर भी कानून बनाया जाएगा, जिससे कि पेपर लीक ना हो और युवाओं का भविष्य सुरक्षित यहां पर रहे। साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात यहां पर कही है कि जो मतलब स्नातक पास युवा है उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टार्टअप है, मतलब जो स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनको भी फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि पूरा फंड देकर उनको पूरा कह सकते हैं सपोर्ट यहां पर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर उन्होंने महिलाओं को लेकर बात कही है, युवाओं को लेकर बात कही है, किसानों को लेकर यहां पर उन्होंने बात कही और मोदी के भाषणों का भी उन्होंने जिक्र किया, किस तरह से वो जो है जमीनी स्तर पर बात नहीं करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को वोट देने की अपील भी लोगों से की है। उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।